सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। होप यू ऑल आर गुड। सो आज हम एपिलेप्सी के बारे में बात करेंगे, जिसे मिर्गी दौरा भी कहते हैं। सो आज मैं आपको इसके बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन बताऊंगा कि इसमें होता क्या है और जनरली ये हमारी नॉर्मल लाइफ में कैसे कैसे इफ़ेक्ट डाल देता है। सो चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एपिलेप्सी होती क्या है और ये कैसे इफ़ेक्ट करती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एपिलेप्सी जो है वो 2 वर्ड से मिलकर बनी हुई है, एपी और लेप्सिस। एपी मीन्स अपॉन और लेप्सिस मीन्स सीजर्स। सो जनरली एपिलेप्सी जनरली एक ब्रेन का डिसऑर्डर है, जिसमें होता क्या है कि सीजर जैसे झटके जैसे आपको लगते हैं। मीन्स कि आपकी बॉडी जो है वो स्टिफ हो जाएगी। कभी कभी जिस पर्सन को एपिलेप्सी हुई होती है वो सडन एक जर्किंग मूवमेंट से लग के वो सीधा जो है वो फॉल सिचुएशन में आ जाता है। पुराने के टाइम में एपिलेप्सी को एक बहुत ही डेंजरस बीमारी कहा जाता था, क्योंकि लोगों का मानना था कि ये जो है एक बहुत ही स्केर्ड बीमारी है। सो इसे सीजर डिसीज भी कहा जाता है। अब सीजर्स होते क्या है। सीजर्स मीन सडन अटैक ऑफ इलनेस, मतलब किसी बीमारी का एकदम से आ जाना उसे सीजर्स कहते हैं। इसमें जनरली होता क्या है कि जो हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं वो ब्रेन के वो एबनॉर्मल तरीके से वर्क करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा ब्रेन जो है वो प्रॉपर तरह से काम नहीं कर पाता है, और कभी कभी जो पर्सन है वो कॉन्शियसनेस भी खो देता है और एकदम से गिरने की स्टेज में आ जाता है। अब हम एपिलेप्सी की एपिडेमियोलॉजी के बारे में जानेंगे। अराउंड 30 मिलियन ऑफ पीपल वर्ल्ड वाइड जो है वो इफेक्टेड है एपिलेप्सी से, अकॉर्डिंग टू WHO। 80% जो केस हैं वो एपिलेप्सी के वो जनरली डेवलपिंग कंट्री में ही देखे गए हैं। अब हम रिस्क ऑफ एपिलेप्सी के बारे में जानेंगे। तो मेजर जो रिस्क है वो एपिलेप्सी के वो कि आपको एपिलेप्सी किन किन कारणों से हो सकती है। जनरली आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोई इन्फेक्शन हुआ हो, किसी ट्रॉमा की वजह से, या किसी कंजेनिटल CNS एबनॉर्मलिटी की वजह से, या फिर आपको कुछ ऐसा एक्सीडेंट वगैरह हुआ हो, उस केस में आपको एपिलेप्सी होने के चांसेस होते हैं। अब सीजर्स कितने टाइप के होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो सीजर्स जनरली 2 टाइप के होते हैं, पार्शियल और जनरलाइज। पार्शियल में आपका सिंपल पार्शियल, कम्प्लेक्स पार्शियल, सिंपल पार्शियल और कम्प्लेक्स पार्शियल, सेकेंडरी जनरलाइज। और जनरलाइज आपका अब्सेंस, टोनिक, क्लोनिक, मायोक्लोनिक और अटोनिक सीजर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पार्शियल सीजर्स क्या होते हैं। पार्शियल में सबसे पहला है सिंपल पार्शियल। जनरली ये 1 से 2 मिनट के लिए होता है, और इसमें क्या होता है, इसमें जो कन्वल्शन होता है वो जनरली ग्रुप ऑफ मसल और लोकलाइज सेंसरी जो ऑर्गन होते हैं उसमें डिस्टर्बेंस कोज हो जाती है। इसमें जो है पर्सन जो है अपनी कॉन्शियसनेस नहीं खोता है। सेकंड जो है वो है कम्प्लेक्स पार्शियल सीजर। ये जो है जनरली 1 से 2 मिनट के लिए होता है। इसमें जनरली जो पर्सन है वो अपने मूवमेंट पे कंट्रोल नहीं कर पाता है। सो लास्ट है आपका सिंपल पार्शियल और कम्प्लेक्स पार्शियल सीजर। इसमें जनरली होता क्या है कि जो पर्सन है वो अपनी कॉन्शियसनेस पूरी तरह से खो देता है, जिसकी वजह से कई बार उसको इंजरी वगैरह होने के भी चांसेस होते हैं। सो जो नेक्स्ट है हमारा वो है पार्शियल सीजर और जनरलाइज सीजर। सो इसमें जनरली पार्शियल सीजर में होता क्या है कि जो हमारा ब्रेन का पार्ट होता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स, उसमें एबनॉर्मलिटी जैसी कोज हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो है कॉन्शियसनेस भी कई बार से खो देते हैं। सेकंड है हमारा जनरलाइज सीजर। ये जनरली जो हमारे ब्रेन के बोथ हेमिस्फेयर होते हैं उसमें होते हैं, और जनरली इसमें क्या होता है कि जो हमारी एक्टिविटी है उसमें काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। सो आप ये नेक्स्ट है हमारा जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर। ये जनरली 1 से 2 मिनट के लिए होता है। इसमें जो कई बार देखा गया है कि जो पर्सन है वो रोता भी है और अनकॉन्शियसनेस भी हो जाता है, उसकी बॉडी बिल्कुल स्टिफ हो जाती है, जैसे उसकी जर्की मूवमेंट होती है, जिसकी वजह से वो जो है उसको फॉलिंग सिचुएशन भी आ जाती है। सो नेक्स्ट है हमारा जो है एब्सेंस सीजर। ये जनरली चिल्ड्रंस में ज़्यादा देखा गया है। इसमें क्या होता है, जनरली 1 से 2 मिनट के लिए होता है, और इसमें जो पर्सन है अपनी कॉन्शियसनेस खो देता है और फ्रीज लाइक जैसी सिचुएशन जो है वो इसमें जनरली आ जाती है। इससे जो है हम माइनर एपिलेप्सी भी कहते हैं। सो नेक्स्ट जो है हमारा वो है
मायोक्लोनिक सीजर्स की मायोक्लोनिक सीजर्स क्या होते हैं। इसमें जनरली क्या है, शॉक लाइक मोमेंट्री कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है हमारी मसल्स और लिम्स में। ये आपको एकदम से झटका जैसा महसूस होगा, जैसे कि आप पिक्चर्स में देख रहे हैं कि जो पर्सन है उसको कुछ शॉक जैसे जो कुछ लग रहा है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी जो है वो स्टिफ हो गई है। और इसमें क्या है कि आपका जो मोमेंट्री कंट्रोल है वो पूरी तरह से ही खो जाता है। सो नेक्स्ट जो है वो है हमारा अटोनिक सीजर। इसमें जनरली होता क्या है कि अनकॉन्शियसनेस हो जाती है, और ये जो अनकॉन्शियस होता है जो पर्सन, जनरली होता क्या है कि जो हमारी बॉडी के ऑल मसल है वो रिलैक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो पेशेंट है वो फोर्स सिचुएशन में भी आ जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी ट्रॉमा वगैरह होने के चांसेस होते हैं। इसे जनरली एकाइनेटिक एपिलेप्सी और ड्रॉप अटैक भी कहते हैं। तो सम साइन एंड सिम्टम्स जो है सीजर्स के वो इस तरह से है कि जो हमारा जनरली एपिलेप्सी है वो जनरली ब्रेन में डिस्टरबेंस से होता है। सो जो टेम्परेरी सिम्टम्स हैं जो जनरली एपिलेप्सी में आते हैं वो है लॉस ऑफ अवेयरनेस एंड कॉन्शियसनेस, डिस्टरबेंस ऑफ मूवमेंट की आपकी जो मूवमेंट उसमें डिस्टरबेंस आ जाएगी, सेंसेशन जैसे आपको विजन, हेयरिंग और टेस्ट में आपको जो है काफ़ी फ़र्क आएगा, और आपको अनकॉन्शियसनेस भी फील हो सकता है। सो ये थे हमारे साइन एंड सिम्टम्स। सो हम डायग्नोज कैसे कर सकते हैं कि पता कैसे लगा सकते हैं कि हमारे जो पेशेंट है उसको एपिलेप्सी हुई है। जनरली पेशेंट हिस्ट्री से जान के कि पेशेंट को कोई पास में कुछ हुआ तो नहीं था, कि फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है उसकी एपिलेप्सी से रिलेटेड, या उसके CNS को में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, और उसके फिजिकल एग्जामिनेशन करके कि उसको सीजर्स कितने से कितने टाइम के लिए आते हैं। इससे हम पता लगा सकते हैं कि पर्सन को कौन से टाइप का सीजर्स है। सो नेक्स्ट है हमारे लेबोरेटरी असेसमेंट से, कि हम लेबोरेटरी असेसमेंट से कैसे पता लगा सकते हैं। ब्लड, यूरिया, नाइट्रोजन टेस्ट करके, कंप्लीट ब्लड काउंट करके, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड ग्लूकोज का काउंट करके, टॉक्सिकोलॉजी स्क्रीन करके, और न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करके भी हम अपने एपिलेप्सी जो है वो उसका पता लगा सकते हैं। सो नेक्स्ट जो है कि हमें किस वजह से अपनी एपिलेप्सी हो सकती है। जनरली हम इसे विटामिन डी से, बी निमोनिक से याद रख सकते हैं। बी से मीन्स वास्कुलर, स्ट्रोक, ब्लीडिंग और AV की मालफॉर्मेशन हो सकती है। आई से मीन्स इन्फेक्शन, आपके जो मेनिंजाइटिस होते हैं ब्रेन में उनमें कहीं इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है। टी से मीन्स ट्रोमा तो नहीं हो गया है किसी पर्सन। ई से जो है किसी ऑटो इम्यून डिसीज की वजह से। एम से मीन्स किसी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से। मीन्स आइडियोपैथिक जिसका कोज जो है वो अननोन होता है। से नियोप्लाज्म, एस से साइकेट्रिस्ट, और डी से कि किसी ड्रग की वजह से हमें जो है वो एपिलेप्सी इंड्यूस तो नहीं हुई है। नेक्स्ट जो है वो हमारी क्लासिफिकेशन की कौन कौन सी जो ड्रग्स हैं वो एंटी एपिलेप्टिक के लिए यूज़ होती हैं। सो फर्स्ट जो है हमारी वो है, जो फर्स्ट है जो हमारे वोल्टेज डिपेंडेंट जो सोडियम चैनल है उसको ब्लॉकेज करके जो है वो एपिलेप्सी को कंट्रोल करते हैं। सेकंड जो है जो गाबा का मेटाबॉलिज्म है उसको इनहिबिट करके जो है वो एपिलेप्सी को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। और थर्ड जो है वो टी टाइप कैल्शियम चैनल जो हमारे बॉडी में होते हैं उसकी जो कंसंट्रेशन उसको इनहिबिट करके। जो हमारी ड्रग्स जो है वो बेरिस्कैन जो अपने चार्ट में देखा है वो जो है वो कंप्लीट जो ड्रग्स हैं वो एपिलेप्सी के लिए यूज़ होती हैं। जनरली हम जो है वो एपिलेप्सी को कंट्रोल कर सकते हैं। जनरली जो आपके डॉक्टर जो है वो आपको मेडिकेशन रिकमेंड करते हैं, उस केस में आप उन मेडिसिन को इंटेक करके अपने एपिलेप्सी को कंट्रोल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।